वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm और वूल है 3 प्लाई का। सबसे पहले हम लोग मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये राउंड में लास्ट तक बनाती जाऊँगी। यहाँ पे मैं 5वां डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसी तरीके से इस राउंड को हम लोग लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और 12 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 12 डबल क्रोशिया हैं। अब मैं स्लिप स्टिच करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम लोग हर स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। जो हम 3 चेन लेते हैं उसको हम लोग डबल क्रोशिया या कोई स्टिच काउंट नहीं करेंगे। हम लोग उसको अलहदा करके हर स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड इसी तरीके से हम लोग आखिर तक बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो 3 चेन्स ली थी उसको हम लोग को स्टिच काउंट नहीं करेंगे। जो हम लोगों ने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1 और उससे नेक्स्ट स्टिच में हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2 सेम स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच जो होगी उसमें 1 दफ़ा और उससे नेक्स्ट वाली में 2 दफ़ा। इसी तरीके से हम ये राउंड लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करने लगी हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम लोग 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। नेक्स्ट वाली में भी 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो उससे नेक्स्ट है यानी कि 3rd नंबर वाली, उसमें हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में और 2 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में, 1 और ये 2 और इसे नेक्स्ट में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इसी तरीके से हम ये राउंड लास्ट तक बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
दो, ये 3। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें हम सेम स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये राउंड हम लोग इसी तरीके से लास्ट तक बनाते जाएंगे। यही मेथड फॉलो करते हुए हम लोग आखिर तक ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में 1, 2, 3, 4, ये मैंने 4 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और जो उससे नेक्स्ट वाली स्टिच है उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमारा ये राउंड लास्ट तक कंप्लीट करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यानी कि जब हम लोग जहाँ डबल क्रोशिया बना रहे होंगे वहाँ पे जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ये राउंड हम लोग इसी तरीके से लास्ट तक बना लेंगे, आखिर तक बनाते जाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम लोग 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैं 5वां डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 दफ़ा हर स्टिच में डबल क्रोशिया बना ली हैं, 5 डबल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट स्टिच में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। 1 और ये 2। इसी तरीके से हम ये राउंड लास्ट तक बना लेंगे। 1, 2,
3, इसी तरीके से लास्ट तक यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये राउंड मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया डिफरेंट स्टिचेस में बनाए हैं, यानी कि हर स्टिच के ऊपर 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाए हैं। जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें मैं इंक्रीज़ करूँगी, यानी कि मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2। इसी तरीके से हम ये राउंड लास्ट तक बनाते जाएंगे, यानी कि लास्ट वाली स्टिच में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और 6 दफ़ा डबल क्रोशिया हम लोग हर स्टिच के ऊपर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे मैं 7वां डबल क्रोशिया बना रही हूँ और ये 8। जब हम लोग इस राउंड को यानी कि जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वहाँ पे हम काउंट करेंगे तो तकरीबन हमारे पास टोटल वहाँ पे 8 डबल क्रोशिया होंगे। तो ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 8 राउंड बनाए हैं। अब मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद हम लोग 1, 2, 3, 4, हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया हम लोग बनाते जाएंगे और ये राउंड हम लोग लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डबल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद हर स्टिच के ऊपर फिर से एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी और ये राउंड हम इसी तरीके से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। जितनी आपने लेंथ रखनी होगी बनाते उस हिसाब जाएंगे। से आप इस राउंड को मैं इसी तरीके से लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी।
यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैंने 7 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड बना लिए मैंने। 7 राउंड बनाने के बाद फिर से मैं 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद हर स्टिच की बैक लूप में एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। इसी तरीके से हम लास्ट तक ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे कि हर स्टिच की बैक लूप पे एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे लास्ट तक। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं फिर से 2 चेन बनाऊँगी। 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा मैं बना लूँगी। 1 2 3। यहाँ पे मैं तीसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 3 4 5 6। इसी तरीके से मैं ये राउंड लास्ट तक बनाती रहूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 और ये 2 चेन बनाऊँगी। 2 चेन बनाने के बाद 1 और ये 2। हर स्टिच के ऊपर 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। इसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी ऐसे ही 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और ये राउंड मैं लास्ट तक बनाती जाऊँगी। हर स्टिच के ऊपर 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 2 चेन बनाऊँगी। 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद 1 2 और ये 3। यानी कि हम लोग सबसे पहले फ़र्स्ट स्टिच में एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और से नेक्स्ट स्टिच में 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरीके से मैं ये राउंड लास्ट तक बनाती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक और ये दो चेन बनाऊँगी। दो चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में एक, दो, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं हर 2 स्टिच के ऊपर, और उससे जो नेक्स्ट है उसके ऊपर सेम स्टिच में 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक और ये 2। इसी तरीके से मैं ये राउंड लास्ट तक बनाती जाऊंगी कि फ़र्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशे, और जो नेक्स्ट वाली होगी यानी 3rd नंबर वाली उसमें हम लोग एक ही स्टिच में 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशे। ये देखें यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे। एक, 2, 3, 4। इसी तरीके से ये राउंड लास्ट तक बनाते जाएंगे, हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हुक यूज़ करेंगे 3.0 mm और वूल है 3 प्लाई का। सबसे पहले हम लोग स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद
हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 41 चेन्स बना लेंगे लास्ट तक, यानी कि जब हम लोग काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 41 चेन होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 41 चेन्स बना ली हैं, यानी 41 चेन्स। 41 चेन्स बनाने के बाद हम लोग 5 चेन्स को स्किप कर देंगे। जो छठी चेन होगी उसमें हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट वाली 2 को स्किप करेंगे और जो तीसरे नंबर वाली होगी उसमें हम लोग एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम लोग एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद उसी चेन में हम लोग फिर से एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड लास्ट तक बनाते जाएंगे कि पहले 2 चेन्स को स्किप करेंगे। जो थर्ड नंबर वाली होगी उसमें एक दफ़ा हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से सेम उसी चेन में हम लोग फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को इसी तरीके से आखिर तक हम लोग बनाते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग एक चेन लेंगे और पैटर्न को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम लोग जो फर्स्ट वाला पैटर्न की लूप है, यानी कि फ़र्स्ट वाले होल में हम लोग 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट होल है उसमें हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो ये इससे अगला होल है मीन सेकंड होल जो है उसमें भी हम लोग इसी तरीके से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वाले में भी 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद थोड़ा सा धागे को हम ऊपर की तरफ खींच देंगे और अब जो नेक्स्ट वाला होल है उसमें हम लोग 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट होल है उसमें हम लोग स्ट्रिप स्टिच करेंगे।
इसी तरीके से अगले 2 होल्स में भी हम लोग 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो उससे डाउन वाला होल है उसमें हम लोग स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हम लोग इसी तरीके से लास्ट तक बना लेंगे। नेक्स्ट 2 होल में भी इसी तरीके से हम लोग 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैंने उन 2 होल्स में भी डबल क्रोशिया बना लिए हैं 6 दफ़ा। अब हम लोग जो वो नेक्स्ट डाउन वाला होल है उसमें हम लोग स्ट्रिप स्टिच बनाएंगे। स्ट्रिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा डबल क्रोशिया हम लोगों ने इस स्टिच में बना ली हैं। अब हम लोग डाउन वाले होल में फिर से स्ट्रिप स्टिच लेंगे और लास्ट वाली 3 चेन्स को स्किप करके इससे पहले वाले जितने भी होल्स होंगे उसमें हम लोग हर स्टिच के ऊपर 8 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टिच में 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं और जो लास्ट में हम लोगों ने 3 लास्ट वाली स्टिचेस को स्किप करना है और इससे पहले वाली जितनी भी स्टिचेस होंगी उसमें हम लोग 8 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर 8 दफ़ा डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे मैंने इस स्टिच के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं और नेक्स्ट वाली 2 में भी हम लोग उन 2 स्टिचेस पे भी 10 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो डाउन वाला होल है उसमें हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। और इन 2 स्टिचेस के ऊपर भी 10 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट तक। ये देखें यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को काट देंगे। अब हम लोग इसको फ्लावर की शेप देंगे।
अब हम इस फ्लावर को सुई धागे के साथ सिल देंगे ताकि इसकी बेस्ट शेप बन जाए। इसमें हम लोग हर स्टिच की जो फर्स्ट लूप है उसमें हम लोग उसके अंदर सुई डाल के और उसको हम लोग धागे के साथ टाइटली कवर कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने ये कैप कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग धागे को काट देंगे, एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये कैप कंप्लीट कर ली है। अब हम इस कैप के ऊपर फ्लावर अटैच करेंगे। आप लोग इन फ्लावर्स को ग्लू के ज़रिए या तो फिर सुई धागे के ज़रिए भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इस फ्लावर को ग्लू के ज़रिए अटैच कर रही हूँ। जो फ्लावर का धागा है उसको हम लोग कैप की इनर साइड पे हुक के ज़रिए हम लोग खींच लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कैप पे फ्लावर अटैच कर लिए हैं। माशाल्लाह कैप बहुत प्यारी लग रही है। और आप लोग इसके फ्लावर्स को डेकोर के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे बीड्स अच्छे लगे थे तो मैंने बीड्स अटैच कर दिए हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।